Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is the last and final portion of our lesson, My Financial Career. Dear students, let's have a look at its introduction as a article, please. My Financial Career is one of Stephen Leacock's earliest pieces, appearing in his first published humorous book, Literary Lapses. माई फाइनेंशियल कैरियर जो है स्टीफन लीकॉक की इब्तदाई तहरीरों में से है, जो उसकी पहली किताब मारूफ किताब है ये लिटरेरी लैप्सेस. वन ऑफ हिज मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड वर्क्स, दिस शॉर्ट स्केच ऑफ लेस दैन 2000 वर्ड्स already treats one of Leacock's favorite themes. उसका जो पसंदीदा मौजू है उसको ये आर्टिकल जो है वो टच कर रहा है. द इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द लाइव्स ऑफ मैन, मुआशियात के असरात इंसानी ज़िंदगी पर, ये उसका फेवरेट थीम है मुख्तलिफ एसेज में इधर उधर. उसकी वजह है एक, ही वॉज हिमसेल्फ अ बिग इकोनॉमिस्ट. When one remembers that Leacock took his doctorate in economics, तो अपनी डॉक्टरेट भी उसने इकोनॉमिक्स में की, it is not surprising that this piece illustrates the everyman's fear and mistrust of the bank as institution. तो बैंक का एक अदारे के तौर पर जो है लोग जिस तरह से उससे अमूमी तौर पर खौफज़दा रहते हैं और मिसट्रस्ट का इजहार करते हैं, उसको उसने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है. Typical of his best work, the sketch opens quickly with the narrator's frank admission that banks and everything about them rattle him. तेज़ी से आगाज़ होता है इस कहानीनुमा मजमून का, जिसमें वो बड़ी आसानी से एतराफ़ करता है बड़ी फ्रैंकली कि बैंक जो हैं वो मुझे खौफज़दा कर देते हैं, डरा देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं. Leacock illustrates his first experience of opening a bank account in a funny way. तो पहली बार उसका बैंक से और बैंक के अमले से वास्ता पड़ता है और उसका जो है वो फीलिंग्स क्या होती हैं, ये वो यहाँ इस मजमून में बेटे हमें बताएगा. ये वर्ल्ड फेमस स्टीफन लीकॉक वर्ल्ड फेमस हमारे एक ह्यूमरस राइटर हैं. कनाडा से इनका बुनियादी तौर पर तल्लक और इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन तहरीरें इनकी बहुत मज़ेदार क्रिस्पी किस्म की तहरीरें होती हैं. जैसे ये आप पढ़ेंगे तो आप महजूज़ होंगे यकीनन. My dear students, this is the concluding portion of our interesting lesson we are going through. बेटे ये हमारे सबक का जो है वो आखिरी इख्तितामी हिस्सा है. दिलचस्प अंदाज में स्टीफन लीकॉक ने अभी तक जो है वो हमें महजूज़ किया है, अम्यूज़ किया है कि वो कैसे जो है वो एक अकाउंट खोलने का, बैंक में एक अकाउंट खोलने का छोटा सा वाक़या जो है वो कैसे एक मिस एडवेंचर साबित हुआ उसके लिए. तो अब आखिर में उसने $56 जो हैं वो जो जमा करवाए हैं, उनमें से वो कुछ रकम जो है यानी $6 जो हैं वो अपने रोज़मर्रा के खर्चे के लिए निकलवाना चाहता है. Someone gave me a checkbook through a wicket. किसी ने, बैंक के अमले में से किसी शख्स ने मुझे एक चेक बुक जो थी एक खिड़की में से पकड़ा दी. And someone else began telling me how to write it out. और किसी और दूसरे शख्स ने मुझे ये बताना, समझाना शुरू किया कि इसे कैसे पुर करते हैं, राइट इट आउट, इसे कैसे फिल अप करते हैं. द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनियर. लोग जो बैंक में मौजूद थे उनका मेरे बारे में तासुर ये था कि मैं कोई इंतहाई बुद्धू किस्म का जो है वो लखपति आदमी हूँ. बुद्धू किस्म का, अनजान किस्म का, इनवैलिड, वर्थलेस किस्म का, बेकार किस्म का, जिसे कुछ नहीं आता जाता. आई रोट समथिंग ऑन द चेक. मैंने कोई रकम चेक पर लिखी एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क, और ज़ोर से क्लर्क की तरफ फेंकी, धक्का लगा के फेंकी. वो थ्रस्ट इट, थ्रो की. ही लुक्ड एट इट. उसने चेक की तरफ देखा, रकम की तरफ देखा. व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन? क्या आप सारी रकम दोबारा वापस निकलवा रहे हैं? ही आस्क्ड इन सरप्राइज. उसने हैरानगी से सवाल किया, सवाल पूछा, क्या आप सारी रकम दोबारा से निकलवा रहे हैं, सारी की सारी वापस निकलवा रहे हैं? Dear students, then it is also very amusing that the writer has written 56 instead of 6. तो ये एहसास हुए बाद में हुआ बेटे कि ये
वो $6 लिखने की बजाय उसने एग्जैक्टली सारी रकम, इतनी भारी भरकम रकम $56 दोबारा से चेक बुक पर लिख दी, चेक पर लिख दी। देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6। तब मुझे महसूस हुआ, मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैंने बजाय $6 लिखने के $56 जो थे चेक पर लिख दिए थे। इट वॉज टू फार गॉन टू रीज़न नाउ, सॉरी आई वॉज टू फार गॉन टू रीज़न नाउ। अब मैं अकल की तमाम सरहदों से निकल चुका था, यानी अब मेरे साथ कोई दलील काम नहीं कर सकती थी, मुझे समझाया नहीं जा सकता था। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग। मेरे अंदर ये एहसास जन्म ले चुका था कि इस बात की वजाहत जो है वो करना अब नामुमकिन था कि ये सब मेरे से कैसे हुआ, कि मैंने 6 की बजाय 56 क्यों लिख दिया। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी। बैंक का सारा अमला जो था अब उन्होंने अपना काम छोड़कर मुझे देखना शुरू कर दिया कि ये क्या अजूबा आ गया है हमारे बैंक में। रेकलेस विद मिजरी, इस मुसीबत से निडर होकर, बेखौफ होकर, केयरलेस होकर, रैश होकर, आई मेड ए प्लंज, मैंने फ़ौरन जो है वो एक गोता लगाया, मतलब एक ख्याल मेरे जहन में कूदा। मैंने कहा यस, हाँ जी, अब ज़रा बुलंद आवाज़ में, द होल थिंग, सारी रकम। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, आप अपनी सारी रकम बैंक से निकलवा रहे हैं, ये सवाल पूछा गया। एवरी सेंट ऑफ इट, हाँ हाँ, मैं इसका एक एक सिक्का निकाल लूँगा, एक एक सेंट निकाल लूँगा। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या मज़ीद आप इस बैंक में रकम जमा नहीं करवाएंगे? सेड द क्लर्क, उस क्लर्क ने मुझसे सवाल किया, एस्टोनिश्ड, हैरान होकर। नेवर, मैंने गुस्से से कहा। अब ये अंदाज़ अपना लिया है कि शायद नाराज़ हो गए हैं साहब बहादुर तो किसी बात से, तो ज़रा अपनी शर्मिंदगी मिटाने की एक और आखिरी कोशिश। रेकलेस, रैश, केयरलेस, निडर, प्लंज डाइव को कहते हैं, जंप को कहते हैं, यहाँ जो है वो किसी बात का सूझना उस मानी में आया है। आई मेड ए प्लंज। देखिए आप वो वजाहत भी कर रहे हैं। एन इडियट होप स्ट्रॉक मी दैट दे माइट थिंक समवन हैड इंसल्टेड मी। एक बेवकूफ़ाना सी उम्मीद मेरे दिल में उजागर हुई कि शायद वो उनमें से कोई सोचे कि किसी ने बैंक में मेरे से बदतमीज़ी की है। हैड इंसल्टेड मी वाइल आई वाज राइटिंग द चेक, जबकि मैं चेक लिख रहा था। एंड दैट आई हैड चेंज्ड माई माइंड, और इस तरह मैंने अपना जो है जहन तब्दील कर दिया है कि मैं अब बैंकिंग में, उस बैंक में बिल्कुल नहीं आया करूँगा। आई मेड wretched attempt to look like a man with a fearfully quick temper। मैंने एक बिल्कुल बेकार कोशिश की, wretched attempt to look like a man, यानी कामयाब नहीं हुआ उसमें, wretched attempt, बिखरी हुई, टूटी हुई, एक बेकार कोशिश की एक ऐसे आदमी की तरह नज़र आने की जो कि बेहद ज़्यादा जो है वो बदमिजाज है। क्विक टेम्पर, बड़ा बदमिजाज है, जल्दी गुस्से में आ जाने वाला है। फियरफुली, बेहद ज़्यादा, खौफनाक हद तक। मैंने एक ऐसा आदमी नज़र आने की कोशिश की जो खौफनाक हद तक जो है वो तेज़ मिजाज है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क साहब ने वो पैसे मुझे जो है वो तैयार करके रकम देने की तैयारी शुरू की। हाउ विल यू हैव इट, आप ये रकम कैसे वसूल करना पसंद करेंगे जनाब? ही सैड, उसने सवाल किया। वाट, क्या मतलब है आपका? हाउ विल यू हैव इट, आप कैसे ये रकम हासिल करेंगे? ओह, आई कॉट हिज मीनिंग, मैंने उसकी बात का मतलब समझ लिया। एंड आंसर्ड क्वाइट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s, और बगैर सोचे समझे जो है उसको जवाब फ़ौरन दिया, मुझे 50-50 के नोट दे दो। हालांकि $50 का एक ही नोट है और वो साथ एक $6 है, तो वो 50s, मुझे 50-50 के हिसाब से जो है वो मेरी रकम वापस करो। My dear students, he gave me, then the writer tells that the clerk did the same. He gave me a $50 bill. ज़ाहिर है एक $50 का जो है वो नोट आएगा, और साथ में $6 होंगे, तो उसने जो है वो मुझे एक $50 का नोट थमा दिया। एंड द 6, और ये $6 कैसे लेंगे? ही आस्क्ड ड्राइली, उसने खुश्क सर्द लहजे में मुझसे पूछा। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, और उसने $6 भी मेरे वाले किए और $50 भी, और 56 इस तरह से पूरे हुए। और एंड आई रश्ड आउट, और मैं भाग कर जो है वो दौड़ कर बाहर की तरफ निकला। अब जो ये आखिरी लाफ्टर है लोगों का वो ज़रा बहुत अम्यूजिंग है। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, जैसे ही वो बड़ा सा दरवाज़ा मेरे पीछे घूम कर बंद हुआ, स्वंग बिहाइंड मी, आई कॉट द एको,
ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर, तो मुझे कह कहो की एक गूंज की बाज गश्त सुनाई दी, एको बाज गश्त, रोर गूंज, कह कहो की एक दहाड़ सी जो है वो उसकी गूंज मुझे सुनाई दी। दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो बैंक की छत को छू रही थी। लोग ज़ोर ज़ोर से कह लगा रहे थे कि कैसा पागल आदमी आ गया। देन सिंस देन आई बैंक नो मोर, इसके बाद से जनाब मैं कभी भी किसी बैंक में नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र्स, मैं अपने पैसे जो है वो अपने पजामे की जेब में रखता हूँ कैश की शक्ल में। एंड माई सेविंग्स, और जो बचत हो जाती है इन सिल्वर डॉलर्स इन ए सॉक, और जो बचत होती है उसे मैं सिक्कों की शक्ल में जो है वो अपनी जुराबों में छुपा लेता हूँ। तो दिस इज़ अम्यूजिंग टाइप ऑफ आर्टिकल दैट वी हैव जस्ट गॉन थ्रू। Thank you very much, dear students, for participating in today's lesson. See you tomorrow in the next lesson. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye.